नमस्कार बच्चों, जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उस दर्पण को हम या तो वो समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो ये याद रखिएगा कि प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। ये देखिए आपका 2017 और 20 आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि प्रकाश के जो परावर्तन के 2 नियम हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ये भी देखिए आपका 2025 और 2020 में पूछा हुआ है आपका बोर्ड एग्जाम में। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो ये याद रखिएगा, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो प्रकाश तरंग का उदाहरण है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो काल्पनिक होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका उत्तर ए हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग प्रशस्त दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो याद रखिएगा कि जो बीम की जो दूरी है वो ऋणात्मक लिया जाता है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका याद रखिएगा उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा होगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है। तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमारेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा कि जो हजामत में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए।